जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मंगल अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो वहाँ पर सभी स्थितियों में वो कैसा फल देगा। चाहे मंगल आपका उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि का है, शत्रु राशि का है, अस्त है, वक्री है। अभी तक हमने सभी 11 भावों में बात कर ली, यानी मंगल की जो सीरीज़ है ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो जाएगी कि मंगल आज हम देखेंगे 12वें स्थान में सभी स्थितियों में बैठकर कैसा फल देता है। क्योंकि सबसे पहली बात, जब मंगल 12वें घर में बैठा हो तो व्यक्ति के दिमाग में बात आती है मांगलिक दोष, जिसको आज के समय में दूर करने के लिए लोग बागों ने तरह तरीके के उपाय भी करने शुरू कर दिए हैं, नई नई योजना बनानी शुरू कर दी। ऐसा मंगल का दोष कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, वैसे कट जाएगा। भाई अगर आपका ये दोष खत्म ही करना होता तो ईश्वर आपको इस मंगल दोष के साथ पैदा ना करते। इसलिए आपको उस मंगल दोष से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना भी होगा, उन पर काम भी करना होगा, क्योंकि आप इस धरती पे कर्म करने के लिए आए हैं। आप अगर इस चीज़ को लेकर खुश होते हैं कि किसी जोशी ने कह दिया मेरा मंगल दोष कट रहा है और आप खुश हो रहे हैं और उसके बाद भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, उस भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, तो फिर वो दोष कटा कहाँ? वो दोष कहीं नहीं जाता है। वो आपके कर्मों से कम हो सकता है, किसी और के करने से कुछ कम नहीं हो सकता। इसलिए उस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा आज का विषय है कि एक एनर्जी कारक ग्रह, जिसको हम हिम्मत, साहस या कह सकते हैं एनर्जी का ग्रह, मंगल ग्रह 12वें स्थान में आता है। जिस 12वें स्थान को हम खर्च के लिए, नुकसान के लिए, विदेश यात्रा, आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जेल और आश्रम। विदेश यात्रा चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, या ऐसे ही घूमने के लिए हो। लेकिन अगर 12वें घर से मंगल का संबंध बनता है तो अभी आप समझिए एक घर है, उसका नाम है 12वां घर। उस घर के अंदर ये सारे कारकत्व हैं। उसके अंदर जो प्लेनेट पहुंचेगा उससे संबंधित फल उसको लेने पड़ेंगे। यानी दो तरीके की चीजें हैं, एक घर है 12वां और एक है मंगल प्लेनेट। अब एनर्जी कारक प्लेनेट मंगल 12वें घर में पहुंच गया, जिसको हमने खर्च के लिए सबसे पहले देखते हैं। खर्च किसका खर्च? आज के समय सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? पैसे का खर्च नहीं। अगर एक बच्चा है जो 15 साल की उम्र का है, उसका खर्च से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जीवन में कमाता तो कुछ है नहीं। जो भी खर्च हो रहा है वो परिवार का हो रहा है, यानी उसका कमाई से कोई मतलब नहीं है। अब वो किन चीज़ों पे खर्च कर सकता है? दो ही चीज़ उसके पास खर्च करने के लिए हैं। या तो वो आपके पैसे को खर्च कर रहा है बिना वजह, या वो अपनी एनर्जी को बिना वजह खर्च कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि मंगल को काल पुरुष का लग्नेश कहते हैं, यानी मेष लगन कहते हैं। मेष लगन का स्वामी मंगल है। वो मंगल 12वें घर में गोचर आपका कुंडली के अंदर बैठ गया है तो ये गुणों का अतिव्यय है। इसको कहते हैं व्यक्ति अपनी एनर्जी को व्यर्थ के कामों में लगाता है। व्यक्ति अपने एनर्जी को समझ ही नहीं पाता है और वो अपनी एनर्जी को व्यर्थ के कामों में लगाना शुरू कर देता है। खास तौर पे कब? जब अगर वो मंगल वहां पर शत्रु की राशि में बैठा हो, पीड़ित हो, तब ऐसा व्यक्ति किसी की सुनता भी नहीं है। कोशिश करता है जो मैं कह रहा हूं या जो मैं समझ रहा हूं वही ठीक है, बाकी सब ठीक नहीं है। और ये अल्टीमेटली क्या है? ये नुकसान है। अब मंगल क्या? हिम्मत, जोश और साकत है। बिना वजह का क्रोध दिखा रहे हो, बिना वजह का गुस्सा दिखा रहे हो, एग्रेशन दिखा रहे हो, और उस एग्रेशन के चक्कर में एक बार नहीं, जीवन में कितनी बार अपना काम बिगाड़ोगे आप। चाहे नौकरी में बिगाड़ो, चाहे व्यापार में बिगाड़ो, चाहे शिक्षा में बिगाड़ो, चाहे संबंधों में बिगाड़ो, चाहे यार दोस्ती में, चाहे छोटे भाई बहन से लड़ लो। ये मंगल 12वें घर में गया, उसको समझना पड़ेगा। आप कहते हैं 12वें घर में मंगल दोष होता है भैया, अपनी एनर्जी को संभाल के रखो। 12th हाउस बेडरूम का है। जिन लोगों के 12th हाउस में मंगल बैठा हुआ होता है, कहीं ना कहीं जीवन के अंदर अगर मंगल स्वस्थ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो पीड़ित है, उसके साथ साथ शुक्र भी पीड़ित है, तो ऐसे लोगों की जो बेडरूम की लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। और जब बेडरूम की लाइफ डिस्टर्ब होती है तो वो व्यक्ति जीवन साथी के साथ बेईमानी करनी शुरू कर देता है। फिर क्या करता है? फिर वो दूसरी जगह जाके संबंध बनाने के प्रयास करना शुरू कर देता है, जिसको उसको कहते हैं उसके कैरेक्टर में कमी आ जाती है। लेकिन एग्जैक्टली जो उसकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वो नहीं समझेगा, उस प्रॉब्लम पे वो काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा? दोष निकाल देगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों एक दूसरे पर दोष निकाल देंगे, तुम्हारे में ये कमी है वो कमी है। फिर वो कहीं ना कहीं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं।
ये कॉम्बिनेशन भी कहाँ से आता है? 12th में मंगल से, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी, और एनर्जी आपके बेडरूम में पहुंच गई है। तो बहुत बार अपनी सेक्सुअल डिजायर्स, नीड्स को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी देखे जाते हैं। डिपेंड करता है कि मंगल बहुत स्वस्थ है तो ऐसे काम नहीं करेगा, मंगल पीड़ित है तो ऐसे काम करेगा। पीड़ित मतलब अशुभ ग्रहों के साथ होना या नीच का होना, या कह सकते हैं खराब भाव में शत्रु की राशि में होना, तो भी हम इन कॉम्बिनेशंस को कहते हैं। इसी को नुकसान से जोड़ा गया क्योंकि ये नुकसान का कॉम्बिनेशन है ना, कि हमारा अल्टीमेटली हो तो नुकसान ही रहा है। हम अपनी एनर्जी को सही जगह लगा नहीं रहे हैं, हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी कर रहे हैं। घर में लोगों के काम के लिए निकल दिए, कोई आ गया भाई मेरा ये काम करा दो, उसके साथ चल दिए काम करने के लिए, पूरा दिन उसके काम में अपना लगा दिया, उसका काम हो गया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 12वें घर में मंगल को हम विदेश यात्रा के लिए भी देखते हैं। ऐसे लोगों की विदेश यात्राओं की बड़ी मन होता है ऐसे लोगों का। और भी मैं आपको बता दूं, अगर मंगल आपकी कुंडली के अंदर लगन का स्वामी हो या दशम का स्वामी हो या नवम का स्वामी हो या पंचम का स्वामी हो या चौथे घर का स्वामी हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अवश्य ही विदेश यात्रा करते हैं। जिसमें लगन और दशम का स्वामी अगर होके बैठा हुआ हो तो कहते हैं बहुत बार लंबे समय तक विदेश में जाते हैं, रहते हैं, वहीं पे बस जाते हैं, वहीं पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी मंगल में देखा जाता है। एक व्यक्ति की इच्छा है, वो अपनी एनर्जी लगा रहा 12वें घर के अंदर, मैं विदेश जाऊं, उसका मन करता है मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ के काम करूं। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या बहुत बार ऐसे लोग विदेश से जुड़कर काम करते हैं, फॉरेन लैंड के लिए काम करते हैं या विदेशी कंपनी के लिए काम करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, सामान का लेवा बेची करते हैं। यात्राएं फ्रिक्वेंटली लगी रहती हैं उनके जीवन में, वो भी इस मंगल ग्रह की वजह से है। अगर ये मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा यहाँ पर पीड़ित है और दूषित है तो ऐसे लोग बीमारी के कारण लंबे समय तक या तो अस्पताल में पड़े रहेंगे या जेल चले जाएंगे। इसको जेल योग भी कह सकते हैं कि मंगल अगर 12वें घर में बहुत पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति अपने एग्रेशन, क्रोध को संभाल नहीं पाता, उसके आवेश में आकर वो कोई गलत कदम उठाता है, किसी को मार सकता है, किसी को लड़ाई कर ली किसी के साथ, या इवन ये भी समझ सकते हैं किसी की हत्या कर दी या किसी के साथ ऐसा कोई काम कर दिया जिससे उसको जेल में जाना पड़ा। ये भी 12th हाउस है। डिपेंड यही करता है कि भाई आपका मंगल पीड़ित कितना है। अगर उस पर कोई शुभ प्रभाव ही नहीं है और वो पीड़ित ही पीड़ित है तो समझ लीजिए ऐसे ग्रह की दशा में आप बर्बाद हो सकते हैं या ऐसे ग्रह की वजह से आप बर्बाद हो सकते हैं। और ऐसी स्थितियों में मंगल अगर लगन और कर्म का स्वामी होकर 12वें घर में पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ठहराव नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जीवन में समय समय पर बदलाव करता रहता है। नौकरी है, 10, 20, 30 नौकरी जीवन में बदलती चली जाएंगी, घर बदलते चले जाएंगे, मकान बदलते चले जाएंगे, प्रॉब्लम्स बदलती चली जाएंगी। ये सारी चीजें यानी कि आए दिन कुछ ना कुछ नया होना, प्रॉब्लम होना, इतना डेंजर भी होता है मंगल 12th हाउस में बैठकर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ राहु केतु एक्सेस पे है, शनि से दृष्ट है, शनि के साथ है, सूर्य से अस्त है, तो प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। इसको बचाव सिर्फ वही कर सकता है कि कोई शुभ ग्रह उसके साथ हो, उसको देखता हो तो वो बचाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये मंगल है, इसको समझना ज़रूरी है कि अगर आपके 12th हाउस में मंगल बैठा है तो आप उस व्यक्ति को देखिए कि ये अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहा। आपको दिखाई देगा कि कहा था पढ़ने के लिए कर रहा है कुछ और काम, कहा था ये चीज़ सीख लो, कोर्स पढ़ लो, कर कुछ और चीज़ में दिमाग लग रहा है। पीड़ित हो रहा है तो गलत संगत में दिमाग लग रहा है। पीड़ित हो रहा है तो क्या हुआ, पढ़ने तो गए थे कोचिंग में तैयारी के लिए, वहाँ पर रिलेशनशिप्स में लग गए। परिवार वाले सोच रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लेकिन वो रिलेशनशिप्स में लगे हुए, उनका पढ़ाई जीरो हो गई, वो उसी चक्कर में लगे रह गए, वो गलत कर्मों में लगे रह गए, उन्होंने गलत जगह अपनी एनर्जी को खराब कर दिया। ये भी मंगल से देखा ही जाता है। अब इसकी विभिन्न अवस्थाओं में बताता हूँ आपको कैसे कैसे फल होते हैं। देखिए, मंगल अगर यहाँ पे वक्री हो, मैं हमेशा से कहता हूँ वक्री प्लेनेट बली होता है, लेकिन वो अच्छे भावों में हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो खराब भावों में है, खराब भाव 6, 8, 12 भाव खराब होते हैं, दुस्थान कहा जाता है, इसमें प्लेनेट वक्री होता है तो अपनी दशा में आपको हेल्थ इश्यूज देगा, आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देगा कि आप अपनी एनर्जी से नुकसान ही करते रहेंगे। फिर आपको सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, फिर आप कोशिश करेंगे कि बस मैंने जो कह दिया वही ठीक है,
कोई आपको समझाने के लिए आएंगे तो उससे या तो आप चिड़चिड़ाहट भरी बातों में बात करेंगे या उसको कुछ कह देंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप उसके साथ। इसलिए मंगल अगर 12th हाउस में वक्री हो तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, खास तौर पर इसको मैं मैरिड लाइफ के लिए खराब मानता हूँ। अब मंगल अगर अस्त हो जाए 12वें घर में, देखिए एक ही सूरत पे ये अस्त होने पे अच्छा है। अगर यहाँ पर ये शत्रु की राशि में है या पीड़ित है और इसको सूर्य ने पहुंच के अस्त कर दिया तो कहीं ना कहीं अब आपकी एनर्जी बिना वजह चीज़ों में नहीं लगेगी। अब ऐसे लोग क्या करेंगे, अब हिम्मती साहसी नहीं रह जाएंगे। अब ऐसे लोग देखने में हिम्मती साहसी होंगे लेकिन अंदर से कमज़ोर होंगे, डरपोक होंगे, आलसी होंगे, एनर्जेटिक नहीं होंगे। उनकी एनर्जी ध्वस्त हो गई, उनकी एनर्जी खत्म हो गई, उनकी एनर्जी अस्त हो गई। वहाँ 12वें घर में मंगल बैठे हुए हैं और उसके साथ सूर्य होंगे तो वो सूर्य तभी तो अस्त करेंगे जब वो उसके साथ होंगे। तो ये मंगल सूर्य का अंगारक योग 12th हाउस में, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्बेंस होती है। पहले विवाह होने में दिक्कत, बाद में विवाह को चलाने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 7वें घर से छठा है वो। सप्तम भाव अगर जीवन साथी का है तो सप्तम से छठा उसकी बीमारी भी है जीवन साथी की और डिस्प्यूट्स भी हैं। तो क्या होता है, जीवन साथी शादी के बाद से बीमारी हो रहा है लगातार या उनमें डिस्प्यूट्स ही हो रहे हैं लगातार, ये भी यहाँ से देखा जाता है। अब मंगल अगर स्वराशि का होकर 12वें घर में बैठता हो तो ये एक विदेश योग है। नियम मेरे लिए वही है, अस्त नहीं होना चाहिए, अशुभ ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए, राहु केतु अक्ष पे नहीं होना चाहिए, यानी राहु केतु शनि से परहेज रखें, सूर्य से अस्त होने से बचें। तो ऐसा ग्रह मंगल आपको अपनी दशा अंतरदशा में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश यात्रा से फायदा देता है। बहुत बार तो ऐसे लोग नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं या व्यापार के लिए बाहर चले जाते हैं और वहीं पर जाकर उनको जीवन साथी मिल जाता है और वहीं विदेश में ही उनकी शादी हो जाती है और वो विदेश में ही रहना शुरू कर देते हैं। ये चीज भी मंगल से आती है, क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, सप्तम भाव जीवन साथी का है, दोनों का मालिक बाहर है। व्यक्ति गया मंगल की दशा में बाहर विदेश में जाने के बाद 2 साल के अंदर उसे कोई वहाँ लड़की मिल गई या लड़का मिल गया, उसके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, उनके बाद उन्होंने शादी कर ली। अब मंगल 12th हाउस में पीड़ित ना हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, पीड़ित ना हो तो मंगल दोष में कमी आती है। मैं इसको ये कभी नहीं कहता ये कट जाता है, भाई ये कटता कभी नहीं है। अगर ईश्वर को इसे काटना ही होता तो इसे देता ही क्यों 12वें घर में आपको। उसके फलों में कमी आती है, उसके नेगेटिविटी में कमी आती है, ना कि वो कट के कहीं और चला जाता है। उस लिहाज से मंगल ठीक है, सप्तमेश होके सप्तम को देख रहा है, इसलिए विवाह वैवाहिक संबंध पद प्राप्ति देगा। अब यही मंगल 12वें घर में बैठा हो अपनी ही राशि में, अस्त नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए, शनि से दृष्ट नहीं होना चाहिए, राहु केतु एक्सेस पे नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या होगे, भले ही विदेश चले जाओगे, भले ही घर से दूर जाओगे, लेकिन वहाँ पर पीड़ित रहोगे, वहाँ पे परेशान ही रहोगे आप। कि विदेश लोग बागों लगता है लड़का विदेश गया हुआ, बड़े अच्छे नोट छाप रहा होगा। उस बेचारे लड़के के दिल से पूछो कि वो कितना परेशान है वहाँ। वो जिस दिन से वहाँ गया है उसकी नौकरी कभी लग रही है, कभी छुट रही है, कभी वो लेबर वर्क कर रहा है कि खाली बैठने से अच्छा तो लेबर वर्क कर लूँ, जब मेरे मतलब की नौकरी मिलेगी तब मैं दे दूंगा। जितना आ रहा है उतना खर्च हो रहा है, जितना आ रहा है उतना खर्च हो रहा है, तो वो विदेश जाके भी परेशान है। और अगर वो मंगल वहाँ स्वस्थ अवस्था में है तो ऐसे लोग विदेश में जाकर बहुत अच्छा काम करते हैं, लंबे समय तक वहाँ रहते हैं। इसको कहते हैं नौकरी के लिए विदेश चले गए, काम करने के लिए विदेश चले गए, या पंचम का स्वामी 12वें घर में बैठा है, पहले पढ़ने के लिए बाहर गए फिर वहीं पे नौकरी कर ली, ये कॉम्बिनेशन यहाँ से आता है। तो बहुत बार क्या ऐसे लोगों की संतान भी विदेश जाती है अगर मंगल स्वस्थ अवस्था में होता है। और ये बात आप अभी तक समझ ही गए होंगे मेरे सभी वीडियो को देखकर कि मंगल पीड़ित कब होता है और स्वस्थ कब होता है। तो ये मंगल अपने आप में बली है, क्योंकि ये लगन के स्वामी बृहस्पति हैं और उसका मित्र भी कहलाता है। अब मंगल सिंह लगन के लिए 12वें घर में नीच का हो जाए। सबसे पहली बात, नीच का मंगल है, मंगल दोष की स्थितियों को और बढ़ाता है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में नीच होता है। चंद्रमा हमारा मन है, मन के ऊपर नीच मंगल का प्रभाव है। इसका मतलब एग्रेशन बहुत है, क्रोध बहुत है, जल्दबाजी बहुत है, पेशेंस की कमी है। उसकी वजह से किसी को कुछ भी कह सकता है, उसकी वजह से
मैरिड लाइफ डिस्टरबेंस है, यानी जैसे ही बेडरूम में जीवन साथी पहुंचे लड़ गए, एक दूसरे की तरफ इधर उधर मुंह करके सो गए कि भैया महीने में 15 दिन तक लड़ाई होती है हमारी। और वो इसलिए उसी वजह से है क्योंकि मंगल आपका 12th हाउस में बैठा है। आपको वो चीज़ें समझनी है कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है। क्या मेरी जल्दबाजी की वजह से, क्या मेरी एग्रेशन की वजह से, क्या मेरी लस्ट बहुत ज़्यादा है, क्या मेरी इच्छाएं सामने वाले से बहुत ज़्यादा हैं। भाई अपनी स्थिति के साथ दूसरे की तो स्थिति तो समझो, तभी तो आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। वहाँ से बैठ के मंगल यहाँ 7th हाउस पर दृष्टि देता है, तो जीवन साथी से लड़ता है। ये स्थिति विवाह कराने में भी देरी देती है, वैवाहिक जीवन को चलाने में भी देरी देती, परेशान करती है। तो बड़ा सोच समझना होगा। अब ऐसे में सोच लो कि किसी ने कहा जी मांगलिक है तो मैं मांगलिक से शादी कर लूँ तो क्या हो जाएगा। अब आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, आपने मांगलिक लड़की ले ली, उस लड़की का मंगल लगन में यहाँ पे या यहाँ पे बैठ गया, तो आप देखिए ओवरऑल फिर से 7th हाउस डबल पीड़ित हो गया। यहाँ से बैठेगा तो 7th हाउस, यहाँ से बैठेगा तो 7th हाउस, यहीं पर बैठेगा तो 7th हाउस, और 12वें से वो ऑलरेडी 7th को देख रहा है। ये तो डबल स्ट्रेंथ हो गई। आप मंगल दोष काटने की बात कर रहे हो, वहाँ तो दुगना प्रभाव हो गया। इसलिए दोष को काटने से ज़्यादा उस प्लेनेट को समझने की कोशिश करो कि भी शांत मन से समझो, दूसरों से पूछो भाई एक बार बताओ मेरे अंदर कमी क्या है। अपनी कमी व्यक्ति को कभी नहीं दिखाई देती, वो अपने आप को समझता मैं हमेशा करेक्ट ही हूँ, उसको आपकी कमी दिखाई देगी, वो आपको कमी बताएगा। वो कहेगा कि जी मैं कमी तो बता दूंगा लेकिन आप नाराज मत होना। वो कहेगा कमी तो मैं बता दूंगा, आप लड़ना मत। उससे कमी पूछो, वो आपको कमी बताएगा, उस कमी को आप अप्लाई करके देखो तो ठीक हो जाओगे। भाग्य का मालिक 12वें घर में, भाग्य बनाने के लिए बाहर जाना, विदेश जाना, घर से दूर जाके रहना। चौथे घर का मालिक 12वें घर में है, ये विदेश योग है। अपने खुद का घर होते हुए भी बाहर जाके रहता है, किराए पर रहता है। खुद के बल पर प्रॉपर्टी बनाने में ऐसे लोगों को बड़ा लंबा समय लग जाता है। अब यही मंगल उच्च का हो, एग्जॉल्टेड हो, तो ये बहुत सुंदर योग है। मैं इसको कहता हूँ वक्री है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अस्त नहीं होना चाहिए। शनि के साथ है तो अच्छा, क्योंकि शनि यहाँ लग्नेश है, यानी ऐसे मंगल को अच्छा ही कहेंगे। राहु केतु एक्सेस में तो भी प्रॉब्लम नहीं है कि राहु के साथ अंगारक योग बनता, लेकिन मंगल एग्जॉल्टेड है इसलिए ये भी शुभ है। इसलिए ऐसा मंगल क्या करता है, दशम का मालिक होकर 12वें घर में बैठा है। ये तो बात पक्की होगी कि कर्म क्षेत्र तो भैया घर से दूर ही होगा। जन्म स्थान पे तरक्की नहीं कर पाओगे, जन्म स्थान से दूर जाओगे, या विदेश की अपॉर्चुनिटी मिले तो विदेश जाओ, वहाँ जाओगे भी, रहोगे भी, अपनी प्रॉपर्टी भी बनाओगे, बैंक बैलेंस भी बनाओगे, कार्य क्षेत्र भी कमाओगे, बहुत बढ़िया काम करोगे। 12th हाउस का मंगल एग्जॉल्टेड होता है शनि की राशि में, और ये शनि के लगन में ही उच्च का है, क्योंकि लगन के स्वामी शनि है। ऐसी स्थिति में अगर शनि केंद्र त्रिकोण में हो तो ऐसा व्यक्ति मंगल की दशा में राजयोग प्राप्त करता है, क्योंकि शनि बली है। शनि बली दशमेश मंगल बली, तीसरे घर को वापस देखता है। तो बहुत बार ऐसे लोग तीसरे घर की क्रिएटिविटी में अच्छा काम कर लेते हैं, जैसे टूर ट्रैवलिंग यात्रा का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, सिंगिंग का, डांसिंग का, योगा का, प्राणायाम का काम है, मीडिया से संबंधित काम है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो सब इस मंगल की बदौलत आते हैं। तो ये बहुत बली मंगल है। अब देखते हैं मंगल 12th हाउस में 3 दृष्टियां देता है। 12वें घर से बैठ के मंगल तीसरे घर पे देखता है, यानी कैसा भी मंगल है लेकिन व्यक्ति अपने आप पे ध्यान जरूर देता है। कैसे मैं टिप टॉप बन के रहूं, कैसे मेरा शरीर बैलेंस रहे, मैं लंबी उम्र तक कैसे युवा या यंग दिखाई दूं, इन चीज़ों पर उसका ध्यान होता है। तो अपने ऊपर पूरा ध्यान देता है, पहनने ओढ़ने पे ध्यान देगा, अपनी हेयर स्टाइल पे ध्यान देगा, काम करने के तरीके पे ध्यान देगा, उन सब चीज़ों पर उसका बराबर ध्यान रहता है कि चाहे मैं योगा करूं, प्राणायाम करूं, रनिंग करूं, जिम ज्वाइन कर लूं, ये खा लूं, वो पहन लूं, ये लगा लूं, इन चीज़ों पर उसका ध्यान होता है। या मंगल की दशाई तो इन चीज़ों पर उसका ध्यान बढ़ना शुरू हो गया, आप ऐसे समझ लो। अब यही मंगल देखता है 6th हाउस को, अपने शत्रुओं को हराने की क्षमता रखता है, लेकिन मंगल 12th से बैठ के यहाँ देख रहा है, मंगल की दशा में शत्रु बनते जरूर हैं। कह रहा अपने क्रोध, अपनी जल्दबाजी, अपने एग्रेशन की वजह से शत्रु बना लिए। तो भैया मंगल ही शत्रु देने वाला और मंगल ही शत्रु से छुटकारा देने वाला। रोग ऋण शत्रु देता है। मंगल की दशा आएगी, रोग नहीं थे, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो लिए, तो पित्त का कारक है, तो क्या हुआ, एसिड, जलन, खट्टी डकारें, पित्त का मन में पित्त उछलना, बॉडी के अंदर पित्त का बनना, ये सब चीज़ें मंगल से आ रही हैं। ऋण, लोन नहीं था, अरे चलो एक लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लिया, गाड़ी के लिए ले लिया, मकान के लिए ले लिया, वो भी मंगल की दशा में आ गया। 7th हाउस पे दृष्टि है 12th हाउस से बैठकर,
यानी मंगल कैसी भी अवस्था में हो, अगर 12वें घर में बैठा है तो आपको सावधान हो जाना है कि भाई मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मेरे जीवन साथी के साथ मेरी प्रॉब्लम हो जाए, डिस्टरबेंस हो जाए। क्योंकि पहले अगर जीवन साथी से यहाँ लड़ोगे तो बेडरूम तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो ही जाएगा। अब अगर ये मंगल पीड़ित हो गया तो मैंने आपको बताया था, फिर आप अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरी करने के लिए कहीं और जाओगे, फिर इससे आपके कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशन लगने शुरू हो जाएंगे, फिर उन चीज़ों को लेकर विवाद होएगा, फिर पति या पत्नी कहेगा कि तुम्हारा चरित्र खराब है, मुझे तुम पर डाउट है, क्योंकि तुम मुझसे तो बात करते नहीं हो, दूसरी जगह जाते हो, बाहर ज़्यादा रहते हो, घर में आते हो तो क्रोध करने लगते हो, लड़ाई करने लगते हो। तो भाई ऐसे मंगल को समझो कि ये मंगल हमें प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, और जब प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको समझ जाओगे कि भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, उसको आप काम करना शुरू कर दो। आप देखिए अपने आप आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होती चली जाएंगी। तो ये मैंने आज आपको बताया कि मंगल 12वें घर के अंदर सभी स्थितियों में आपको कैसे फल देता है। आप अपनी हॉरोस्कोप उठाइए और देखिए, और जो प्रॉब्लम है उसका निवारण भी इसी में ही है कि आपको उस मंगल को समझना पड़ेगा। समझ गए तो मंगल की नेगेटिविटी खत्म, नहीं समझे तो आप समझ लीजिए कि भैया आपके जीवन में प्रॉब्लम तो होगी। जय श्री राम।